हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सुबह 8 बजे खुलेंगे स्कूल। जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भीषण गर्मी के कारण सरकारी और निजी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। मैं उपायुक्त जतिन लाल ने शिक्षा विभाग को लिखित आदेश जारी किए हैं। बता दें कि नए समय सारणी के अनुसार 13 मई से स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 1 बजे बंद होंगे। मैं गौरतलब है कि ऊना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और उमस और लू का प्रकोप भी जारी है। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। जो लोकसभा चुनावों के बीच शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया और उन्हें पहली जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इसके अगले ही दिन यानी 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। वहीं ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही थी। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हालांकि अभी तक लिखित आदेश नहीं आया है। अभी यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है। अगर शाम तक कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है तो केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। जेबीटी भर्ती को चुनाव आयोग से मांगी मंजूरी। जब हाईकोर्ट से रिजल्ट घोषित करने को लेकर अनुमति मिलने के बाद जेबीटी बैच वाइज भर्ती के मामले में शिक्षा विभाग अब चुनाव आयोग गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केस भेजा गया है कि जेबीटी के 1000 से ज्यादा पदों पर बैच वाइज आधार पर रिजल्ट घोषित करने और नियुक्तियां देने की अनुमति दी जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और राज्य सरकार ने इस शिक्षा सत्र से इंग्लिश मीडियम टीचिंग के अलावा कुछ नए फैसले भी लिए हैं। इन फैसलों को लागू करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है, इसलिए चुनाव आयोग इस बारे में अनुमति दे। इससे पहले जेबीटी बैच वाइज भर्ती में हाईकोर्ट में ही बिना अनुमति रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई हुई थी। यह रोक इसी महीने हटी है। इसके बाद अब चुनाव आयोग को मामला भेजा गया है। हालांकि इससे पहले टीजीटी बैच वाइज भर्ती में नियुक्ति की अनुमति चुनाव आयोग ने दी थी और यह कहा था कि इसके लिए चुनाव आचार संहिता हटने का इंतजार किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन पर निजी स्कूलों को झटका। जब प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को भारी झटका दिया है। मैं दरअसल निजी स्कूलों के ट्रांसपोर्ट की फीस को 2 गुना से अधिक कर दिया गया। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों पर जहां आर्थिक बोझ पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि स्कूल प्रबंधन इसकी वसूली बच्चों के अभिभावक से करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका सीधा असर जनता पर ही पड़ेगा। वहीं परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस साल से स्कूलों की बसों के स्टेट रोड टैक्स, परमिट रिन्यू फीस और पासिंग फीस में भारी भरकम वृद्धि की गई है। वहीं परिवहन विभाग के नए फीस स्ट्रक्चर ने स्कूल प्रबंधकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की माने तो स्कूलों की बसों का एसआरटी यानी कि स्टेट रोड टैक्स 9000 से बढ़ाकर सीधा 20,500 रुपये कर दिया गया। में स्कूली बसों से प्रति सीट के 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। स्कूल में बिगड़ी 20 बच्चों की तबीयत। डलहौजी में पेश आया मामला। जब डलहौजी के एक सरकारी स्कूल के 15-20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। यह मामला पीएम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी का है। गुरुवार दोपहर बाद एकाएक बच्चों की तबीयत खराब होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इनमें अधिकतर पाठशाला की छात्राएं शामिल रहीं। वह छात्राओं ने प्रबंधन से सिर दर्द, चक्कर आना और उल्टी आदि की शिकायत की। वहीं कई बच्चों में हल्की सी बेहोशी भी छाने लगी। यह देख पाठशाला प्रबंधन ने छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया और बच्चों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी भिजवाया। इसी बीच एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज ने अस्पताल पहुंचकर छात्रों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बच्चों का उपचार करने वाले डॉक्टरों से फीडबैक भी हासिल किया। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि यह भी पता चला है कि गुरुवार को पाठशाला में बच्चों को आयरन की गोलियां भी विभाग की तरफ से दी गई थी। ऐसे में हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये गोलियां भी उलट असर कर गई हो। मैं कुछ बच्चों ने पानी पीने के बाद तबीयत खराब होने की शिकायत की। रावी में गिरा सीमेंट से लदा ट्रक चालक की मौत। चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार एक सीमेंट से लदा ट्रक के अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिरने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंबा के गांव तराला निवासी योगराज के रूप में हुई है। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने हादसे की पुष्टि की है। देवेंद्र कुमार भुट्टो के पास 6 ट्रक, 2 टिप्पर समेत 4 करोड़ 62 लाख की संपत्ति। जे कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के पास 5 लाख रुपए की नकदी है। इसके अलावा 8 तोले सोना जिसकी कीमत 5,60,000 रुपये है। वह भाजपा प्रत्याशी 4 करोड़ 62 लाख की चल संपत्ति के मालिक है। बता दें कि भुट्टो के पास रिहायशी मकान और होटल भी नाम पर है। मैं कृषि और गैर कृषि 23,55,602 की संपत्ति है। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 2412 रुपये और केसीसी
केसीसी बैंक में 3361 रुपये है और 11,807 रुपये की FDR है। इसके अलावा केसीसी बैंक में 65,000 की FDR है और 41,08,626 की एक और FDR CBI बंगाना बैंक में है, जबकि 11,01,01 रुपये CBI बैंक के चालू खाता में जमा है। आधी रात को मंडी के परोल गांव में रहस्यमयी धमाके से सहमे लोग, मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बालू क्षेत्र के परोल गांव में आधी रात को जोरदार रहस्यमयी धमाका हुआ। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह धमाका रात करीब 2:20 गांव के परम देवी पुत्र ब्रिज के मकान में हुआ है। इससे रसोई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रसोई घर में रखा सारा सामान भी राख हो गया, जबकि LPG सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित है। रसोई घर से सटे स्लेट पोस्ट मकान को भी क्षति पहुंची है। धमाका इतना जोरदार था कि रसोई घर के भीतर सब कुछ राख हो गया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह धमाका किस वजह से हुआ है। आधी रात को धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। आशंका जताई जा रही कि बिजली गिरने से यह धमाका हुआ होगा। वहीं प्रभावित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जल विद्युत परियोजना की टनल में रिसाव से मुल्तान बाजार में बाढ़, 80 दुकानों और 50 घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी कंगड़ा की सीमा पर पर्यटन स्थल बरोड से सटे मुल्तान के लंबा डंग में 25 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की टनल में पानी का भारी मात्रा में रिसाव होने से मुल्तान बाजार में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी मात्रा में मलबा 400 मीटर बाजार के क्षेत्र में फैल गया। करीब 80 दुकानें व 50 घरों में मलबा घुस गया। कई लोगों ने भागकर जान बचाई, जबकि करीब 45 कनाल भूमि पर नकदी फसलें तबाह हो गई। घटना के बाद घंटों तक प्रशासनिक अमला व कंपनी प्रबंधन गायब रहा। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल में 97,199 लोगों ने घर बैठे मतदान के लिए किया आवेदन। जिन लोकसभा चुनावों के लिए घर से मतदान यानी कि होम वोटिंग के लिए प्रदेश में करीब 97,199 लोग आवेदन कर चुके हैं। आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। पात्र लोगों को निर्वाचन विभाग मतदान के लिए घरों पर ही पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाएगा। मतदाता 12 मई तक होम वोटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाता के घर जाते हैं और उनसे मतदान करवाते हैं। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले की तीसरे जज ने शुरू की सुनवाई, अब अगली हियरिंग इस दिन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में एक बार फिर तीसरे जज ने सुनवाई की। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत 28 मई को दोनों पक्षों की दलीलें अब नए तरीके से सुनेगी। मैं बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल दुआ की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुना दिया था। दोनों जजों के अलग मत होने की वजह से मामला तीसरे जज को भेजा गया था। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने फैसले में कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक अधिकार है। संविधान की धारा 190 क्लॉज 3B के तहत विधानसभा अध्यक्ष को शक्तियां दी गई है, जिसके तहत वह कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी ओर न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल दुआ ने फैसले में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष 4 हफ्तों के अंदर अपना निर्णय दें। हिमाचल सरकार गिराने की साजिश में प्रतिभा विक्रमादित्य के हाथ आश्रय शर्मा ने वीरभद्र परिवार के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने वीरभद्र परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश किसने रची और हरियाणा के एक होटल में किसके नाम पर कमरे बुक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए ब्लैकमेलिंग करना वीरभद्र परिवार की पुरानी आदत रही है। वीरभद्र परिवार के लिए मंडी राजनीतिक पर्यटन स्थल बन गया है। शक्ल नहीं अक्ल देखकर वोट देती है जनता, कंगना का बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पर पलटवार। मंडी लोकसभा सीट की उम्मीदवार कंगना रनौत ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पर पलटवार किया है। कंगना ने कहा कि हिमाचल की जनता शक्ल नहीं बल्कि अक्ल देखकर वोट देती है। इस तरह की बात करके जगत सिंह नेगी ने जता दिया है कि वो कितनी घटिया सोच के व्यक्ति हैं। कंगना ने कहा कि वह आइटम नंबर के लिए नहीं जानी जाती है। सोशल मीडिया पर संभल कर करें पोस्ट, नहीं तो हो सकती है कड़ी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। जो सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतें, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी तरह की गलत तरीके की पोस्ट और अफवाहें फैलाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है।
नालागढ़ के बघेरी इंटर स्टेट टोल बैरियर पर हंगामा। जो औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत बघेरी स्थित इंटर स्टेट टोल बैरियर पर स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों व टोल बैरियर कंट्रैक्टर के बीच टोल टैक्स छूट के मसले पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं एक माह से ट्रक ऑपरेटर व टोल बैरियर संचालक टोल टैक्स की छूट की मांग को लेकर आमने सामने हैं। इस मामले के बीच स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों ने मुख्य सड़क के बजाय संपर्क मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है, लेकिन टोल बैरियर संचालक ने उसे भी बंद करवा दिया, जिससे विवाद बढ़ गया और गुरुवार को ट्रक ऑपरेटर भड़क उठे। इसी कड़ी में गुरुवार को नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर व पूर्व विधायक लखविंदर राणा योगेश्वर राणा के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रक संचालकों ने टोल बैरियर ऑपरेटरों के खिलाफ बघेरी में जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान एहतियातन पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा। वहीं राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोमदत्त शर्मा भी मौके पर पहुंचे और ट्रक संचालकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक संचालक अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर व पूर्व विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि यह स्थानीय लोगों का हक है और अगर जबरन रास्तों को बंद करने का प्रयास किया गया तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24,000 एनसीसी कैडेट संभालेंगे मोर्चा। जो लोकसभा चुनाव में पुलिस के साथ इस बार एनसीसी कैडेट से कदमताल करते नजर आएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने करीब 24,000 एनसीसी कैडेट्स को मतदान केंद्रों की सुरक्षा और जागरूकता में तैनात करने की तैयारी की है। हालांकि एनसीसी कैडेट्स की तैनाती उनकी उपलब्धता के आधार पर होगी, यानी जिस क्षेत्र में कैडेट्स नहीं होंगे या उनकी संख्या कम होगी वहां उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल एक मतदान केंद्र में 3 एनसीसी कैडेट्स को तैनात करने की रूपरेखा बनाई गई है और प्रदेश में 8,000 के करीब मतदान केंद्र हैं। इस संबंध में निर्वाचन विभाग और एनसीसी ग्रुप कमांडर कर्नल एएस बेंस के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। चुनाव ड्यूटी में उन्हीं कैडेट्स को तैनात किया जाएगा जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके होंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से भी मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल सुरक्षा प्रबंधों के चलते निर्वाचन विभाग ने स्कूल और कॉलेज के कैडेट्स को चुनाव ड्यूटी में तैनात करने का फैसला किया है। आज बिजली, ओलावृष्टि और तूफान का रहेगा ऑरेंज अलर्ट। जो मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बीच जहां वर्षा का दौर चला हुआ है, वहीं जिला शिमला के जुब्बल व कांगड़ा जिला के धर्मशाला सहित कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरने से किसान बागवानों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को ऊना में मेघ बरसे और यहां पर 18.8 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिससे लोगों ने गर्मी से तो राहत पाई है, लेकिन अधिकतम तापमान भी ऊना का ही सबसे अधिक बना हुआ है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटों में -1.2 डिग्री की गिरावट हुई है। आसमान पर बादलों का डेरा रहने के बावजूद राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री रहा। शुक्रवार को सुंदरनगर और धर्मशाला में भी बारिश हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में बिजाही में 45, सिलारू में 9, मनाली व बैजनाथ में 5, कोठी में 4, जोगिंदरनगर में 2 तथा पालमपुर, सुजानपुर, टिहरा, सुंदरनगर व कुफरी में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। न्यूनतम तापमान केलांग में 5.4 डिग्री और शिमला में 14.8 डिग्री रहा। ई विधान सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर 67 लाख लेकर फरार हुई कंपनी का रिकॉर्ड तलब ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी। नगर निगम सदन की कार्यवाही को ऑनलाइन करने के नाम पर एमसी को 67 लाख रुपए का चूना लगाकर फरार हुई आईटी कंपनी का रिकॉर्ड नगर निगम ने डिपार्टमेंट ऑफ आईटी से तलब किया है। वहीं निगम इस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुट गया है। ऐसे में अब निगम प्रशासन इस आईटी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में जुट गया है। साथ ही एडवांस पेमेंट क्यों की गई थी, इसे लेकर भी विभिन्न पहलुओं की जाँच पड़ताल करने में लगा हुआ है। नगर निगम ने ई विधान सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए चंडीगढ़ की एक आईटी कंपनी को 67 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट की थी, लेकिन आज तक यह सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है। यही नहीं, नगर निगम को 9 तो सॉफ्टवेयर मिल पाया है और 9 ही एडवांस की पेमेंट का वापस मिल पाए हैं। ऐसे में अब प्रशासन इसका रिकॉर्ड खंगाल कर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि आईटी कंपनी के साथ साइन किए एमओयू के साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंट की भी जांच पड़ताल की जा रही है। निगम जल्द ही कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा। जातिवाद व धर्मवाद के नाम पर देश को बांटना चाहते कांग्रेस, अनुराग ठाकुर का आरोप। जब प्रदेश में सरकार बदलने का अभी 3.5 वर्ष का समय था, लेकिन यह अवसर मात्र 15 माह में ही आ गया। जनता भी वर्तमान प्रदेश सरकार से छुटकारा पाना चाहती है तथा बदलाव की राह पर है। यह बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर व बड़सर में जनसभाएं करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास 15 माह के कार्यकाल में प्रदेश व सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिखाने व बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के लिए सहयोग व समर्थन के साथ साथ उनके पक्ष में वोट डालने के लिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से वोट मांगने आए हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे।
फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर तंज। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वह विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत 14 मई को नामांकन दाखिल करने वाली है। ऐसे में इन दिनों दोनों नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच जहां एक तरफ जनसभा में वार पलटवार हो रहा है, वह दूसरी ओर सोशल मीडिया भी एक दूसरे पर निशाना साधने का बड़ा माध्यम बना हुआ है। सीपीएस के कानूनी दर्जे पर 20 मई को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के कानूनी दर्जे पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। वह सरकार की ओर से दलील दी गई कि सीपीएस पद को 75 वर्षों से दूसरे देशों में मान्यता दी गई है। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि मुख्य संसदीय सचिव का पद 70 वर्षों से भारत में और 18 वर्षों से हिमाचल में लागू है। वह वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश में इस बाबत कानून बनाया है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता खुद सीपीएस पद पर रह चुके हैं। मैं सीपीएस पद की सारी सुख सुविधा लेने के बाद आज कानून गलत लग रहा है। हमीरपुर के लोग मेरी ताकत हर पल दिया साथ, राणा ने धूमल की पीठ पर किया वार। यह लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद हमीरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमीरपुर के लोग मेरी ताकत है और यहाँ के लोगों ने मेरा हर पल साथ दिया है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसके लिए हमीरपुर और नादौन की जनता का जीवन भर आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी के आशीर्वाद से आज एक साधारण परिवार से निकलकर मैं सीएम बना हूं। उन्होंने कहा कि अपने नेता पर विश्वास करने के लिए आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सिर्फ 14 महीनों में ही फ्लॉप हो गई सीएम सुक्खू की फिल्म। जिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के फ्लॉप फिल्म के बयान पर पलटवार किया है। वह जयराम ठाकुर ने कहा कि आजकल सीएम सुक्खू बड़े उत्साहित हैं। वह जयराम के लिए बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जयराम की फिल्म फ्लॉप होने वाली है। वह जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि हमने तो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वह प्रदेश की जनता का पूरा साथ मिला, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिला, लेकिन आपकी फिल्म तो 14 महीनों में ही फ्लॉप हो रही है। हमने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये। ये उपचुनाव बेईमान VS ईमानदारी के बीच। जो हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर भी वार पलटवार का दौर चल रहा है। खूब बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये उपचुनाव बेईमान और ईमानदारी के बीच है और कांग्रेस ने ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेताओं को नोटिस से टिकट दिया है। उनका निशाना कांग्रेस के उन 6 पूर्व विधायकों पर था जिनकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद कांग्रेस का हाथ जोड़ा और अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन क्विज एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हिमाचल का पहला जिला बना कांगड़ा। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शुक्रवार को धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में इलेक्शन क्विज ऐप की लॉन्चिंग की। हिमाचल में कांगड़ा पहला जिला है जहां से इलेक्शन क्विज ऐप के माध्यम से मतदान अधिकारियों तथा पीठासीन अधिकारियों की मतदान प्रक्रिया की जानकारी का आकलन किया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों तक नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए मतदान अधिकारियों व पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी दिशा में इलेक्शन क्विज ऐप भी मतदान अधिकारियों तथा पीठासीन अधिकारियों की तैयारियों को जांचने में मददगार साबित होगा। एमएसपी से अधिक लाभांश पर शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने आज यहां कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी के लिए विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी कि एमएसपी पर 10 से 30% लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर शराब का विक्रय किया गया तो संबंधित ठेकेदार पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 व उनके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के स्कूलों में जेबीटी के पदों पर भर्तियां 5 महीने बाद मिलेगी नियुक्ति। जो प्रदेश के स्कूलों में कुल 19,365 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 15,256 पद ही भरे हैं। बाकी पद अभी प्रदेश सरकार की ओर से भरे जाने हैं। ऐसे में करीब 1,000 पदों पर नए शिक्षक मिलेंगे। वे प्री प्राइमरी के छात्रों को अभी स्कूलों में जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों को पढ़ाने के लिए ये टीचर मिल जाएंगे। जेबीटी संघ का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में जेबीटी के 4,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
पाकिस्तान का समर्थन लेती है कांग्रेस, अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर लगाया आरोप। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी वोट पाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन चाहती है। मैं आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अनुराग ने आगे कहा कि कभी कभी कांग्रेस नेता चीन की भाषा बोलते हैं। पवित्र धाम हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई से। जिला सरकार के सहयोग से गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू कर दी जाएगी। में हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसके लिए गुरुद्वारा ट्रस्ट, उत्तराखंड प्रशासन व बीएसएफ के जवानों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। में उत्तराखंड के चमोली में स्थित विश्व के सबसे ऊंचाई पर बने सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हो जाएगी। में हेमकुंड साहिब प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा का कहना है कि बीएसएफ जवान यात्रा के रास्ते के बर्फ को हटाने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए हर साल देश विदेश से यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। इस साल संगत की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ट्रस्ट की तरफ से कमरों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय